गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथ में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच हम पार्ट 12 लेकर आया हूं और आज भी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI है जो बराबर पूछ दिया जाता है और ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। जब यदि सिंगल पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 कोण थीटा बराबर 8 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे। तो आपका प्रश्न जो है दिया है क्या दिया गया है, 15 कोण थीटा इक्वल टू 8, 15 कोण थीटा इक्वल टू 8 दिया गया है। तो भाई कोण थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, 8/15। ये आपका एक मान पता चल गया। तो कोण थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। मतलब आपको पता चल गया है कि B का वैल्यू 8 है और P का वैल्यू 15 यानी 15 है। तो यानी B बराबर 8 आ गया है और P बराबर 15। लेकिन आपको इसमें किसका मान पता नहीं, H के मान पता नहीं है। तो आपको हमने कहा त्रिकोणमिति अनुपात में किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो आपको 3 चीज पता होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ के इस प्रश्न में आधार और लंब दिया गया है लेकिन कर्ण के बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय चलेंगे और पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो यहाँ पर देखते हैं h बराबर रूट अंडर p का वैल्यू आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा और b का वैल्यू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं h इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 के स्क्वायर 64 होता है। जब हम इसको जोड़ते हैं, ये 5 4 9 6 2 8 और ये 289 होता है और रूट अंडर 289 यानी 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कर्ण की मान सबसे बड़ा होता है। तो देख रहे हैं आधार की मान 8 है, लंब की मान 15 है, लेकिन अब h की मान 17 आ गया है। अब हम आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला आपका अनुपात आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का वैल्यू आपको आया है 15 और H का वैल्यू 17 आया है। दूसरा कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर होता है आपको, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपको, B/H। B का वैल्यू आपको 8 दिया गया है और H का वैल्यू 17 आया है। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर P/B। P का वैल्यू 15 है और B का वैल्यू आपका क्या दिया गया है, B का वैल्यू 8। चौथा होता है कोण थीटा जो ऑलरेडी दिया गया है, B/P, B का वैल्यू 8 और P का वैल्यू 15। पांचवा होता है सेक थीटा जो H/B होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी H का वैल्यू 17 है और B का वैल्यू 8 है। और छठा जो होता है आपका कोसेक थीटा होता है जिसको हम लोग H/P बोलते हैं, यानी P/H साइन का होता है और H/P कोसेक थीटा होता है। H का वैल्यू 17 आया और P का वैल्यू 15। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने पार्ट 11 और पार्ट 12 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आप लोग के बीच लिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा इससे ज्यादा जटिल क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड से पूछा जाए या सब्जेक्टिव में, उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा चलते हैं। हालांकि जब हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, याद रखिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई जटिल नहीं होता है, केवल उसके मेहनत की आवश्यकता होती है, संघर्ष की जरूरी होती है। यदि आप संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपके चरण चुमेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस नो सक्सेसफुल। आप बिना प्रैक्टिस के सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस। तो चलते हैं, अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।